सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 120th एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम मेरे प्रियो जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लार में मिट्टी को मिलाकर अंधे की आंखों पर लगाया ताकि वह दृष्टि पा सके। Why did Jesus mixed saliva with the sand to give sight to the blind? आज हम रुककर एक ऐसे क्षण को देखने वाले हैं मेरे प्रियो, जहाँ पर चमत्कार ही नहीं हुआ है केवल, बल्कि वो चमत्कार गढ़ा गया है। वहाँ पर एक नई रचना की गई है। जी हाँ, मैं आपको समझाऊंगा कैसे, परंतु उसको समझने से पहले हम जाएंगे यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक हम इस दृष्टांत को, इस कहानी को हम पाते हैं। क्या लिखा है वहाँ पर? जाते समय उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने, कि यह अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। हम जानते हैं इस कहानी के बारे में कि ये अंधा था, ये जन्म सा अंधा पैदा हुआ था। और चेले वहाँ पर एक कैजुअल सा सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, ये इसके पापों के कारण अंधा है या इसके माता पिता के पापों के कारण अंधा है? लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर दूसरा ही जवाब देते हैं। परंतु उससे पहले हम ये समझेंगे कि चेले इस तरह का प्रश्न प्रभु से क्यों कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि यदि तुम पाप करोगे तो तुम ही नहीं, तुम्हारी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक के लोगों को उस पाप के बदले में भुगतना पड़ेगा। तो चेलों को ये आइडिया वहीं से था कि हो सकता है शायद इसके माता पिता के पापों के कारण उनके बेटे को ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, या हो सकता है बचपन ही में कहीं ऐसा ना हुआ हो कि इस बच्चे ही से कुछ पाप हुए हों जो बचपन से ही ये अंधा है और अब ये बड़ा भी अंधा ही हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या होता है, जहाँ लोग कारण ढूंढते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने उद्देश्य को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? ना तो इसके माता पिता ने कोई पाप किया है, ना ही इसने कोई पाप किया है, परंतु ये तो सिर्फ इसलिए होने पाया है कि परमेश्वर अपनी महिमा को उसमें प्रकट कर सके। जी हाँ, वहाँ पर यीशु मसीह अपनी महिमा को संदेह के द्वारा प्रकट करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर जो नहीं भी है वो भी प्रदान कर सकते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उसे जन्म से अंधा बनाया था। अब वहाँ पे कुछ असामान्य सा होता है। यूहन्ना उसके 9वें अध्याय के 6 और 7वें वचन में क्या लिखा है? यह कहकर उसने भूमि पर थूका और लार से कीचड़ बनाया और वह कीचड़ उसकी आंखों पर लगाया और उससे कहा, जा सीलों के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो वह गया और धोकर आया और देखने लगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देते हैं, छोटा सा काम करते हैं कि वो अपनी लार को मिट्टी में मिलाकर उसकी आंखों पर लगाते हैं और उससे कहते हैं कि जाकर के एक सीलों के कुंड में धोकर आ जा और फिर मुझे बता क्या तू देख पाता है। और वो जाता है और जाकर वो अपनी आंखों को धोता है और उसे दिखाई देने लग जाता है। ये केवल चंगाई नहीं थी मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की एक नव निर्मित रचना थी। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ, है ना। हमारे परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति को वो दिया जो उसके पास बचपन ही से नहीं था। और यहाँ पर बहुत छोटा सा एक रहस्य है जो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि यीशु मसीह रचयिता है। जब उसने आदम को रचा तो उसने मिट्टी ली और उस मिट्टी से आदम को उसने रचा स्वयं अपने हाथों से। मेरे प्रियो, ये अंधा व्यक्ति भी जन्म का अंधा था। इसके पास में दृष्टि जन्म ही से नहीं थी। मतलब कहने का ये है कि ये परमेश्वर का ऐसा कार्य था कि वो जन्म से ही अंधा था। मतलब वो बाद में अंधा नहीं हुआ था, है ना। उसके पास वो कभी नहीं था जो उसके पास होना चाहिए था, यानी उसके पास दृष्टि बचपन ही से नहीं थी। और परमेश्वर ने उसे वहाँ पर वो रच कर दिया। जैसे उसने आदम को रचा, वैसे परमेश्वर ने उसकी दृष्टि को भी उस मिट्टी में रचा, उसकी आंखों पर वो गारा रखा
और उसने वो नई दृष्टि को पा लिया। मतलब आप सोच सकते हैं, मैं इमेजिन करता हूँ कि परमेश्वर पिता जब उसकी अपने हाथों से उस मिट्टी को गूंथ रहे होंगे अपनी लार को मिला करके, है ना, और परमेश्वर की लार में जो सब सारी सृष्टि का निर्माता है उसने उस मिट्टी को ऐसे गूंथा होगा और उसकी आंखों पर इस तरह से रखा होगा, और वैसे ही आँखों को ये कमांड मिला होगा कि दृष्टि अपने आप पैदा हो जाए। वो दृष्टि पैदा हो गई होगी और अंधा धीरे 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 करके सीलों के कुंड तक गया होगा, या कोई उसे लेकर गया होगा जब उसने आंखें धोई होंगी और उसने नवनिर्मित दृष्टि को पाकर परमेश्वर की कितनी महिमा की होगी। उसने पहली बार सब कुछ देखा होगा, उसने सूर्य देखा होगा, उसने आकाश को देखा होगा, उड़ते पंछियों को देखा होगा, आसपास खड़े लोगों को देखा होगा। उसने परमेश्वर को अपनी आँखों से स्वयं देखा होगा। कितनी अद्भुत बात है ये, कितनी महिमामयी ये बात है। उसने कितना धन्यवाद किया होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि दृष्टि का अर्थ क्या होता है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे वो अनुभव करवाया। कहने का मतलब क्या है, जहाँ कमी जन्म से हो वहाँ भी मसीह पूर्णता दे सकते हैं। जी हाँ, ये केवल चंगाई नहीं थी मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सृष्टि का कार्य था। वो मनुष्य अंधा हुआ नहीं था, परंतु वो जन्म ही का अंधा था। कहने का मतलब है यीशु मसीह ने उसे वो दिया जो उसके पास कभी था ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। ये प्रक्रिया यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। यीशु ने कहा जाकर धो ले। अभी आंखों पर कीचड़ था, अभी भी अंधकार था, फिर भी उसने कहा उससे कि जाकर इसे धो ले, और उसे चलना था। अंधकार में वो थोड़ी दूर तक चला, परंतु वो आज्ञाकारिता में चला। उससे कहा गया कि सीलों के कुंड तक जा, और वो सीलों के कुंड तक गया। कहने का मतलब ये है कि जहाँ आज्ञाकारिता है वहीं चमत्कार भी आते हैं। जब वह सीलों के कुंड पर पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने क्या किया वहां पर, उसने अपनी आंखों को धोया, और जब धोया तो वहां से उसे दृष्टि मिली। जैसे उसने आज्ञा को पूरा किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में एक नए चमत्कार को लिखा, एक नए चमत्कार को उसके जीवन में पूरा किया। मेरे प्रियो, यीशु ने केवल उसकी आंखें ही नहीं खोली मेरे प्रियो, परंतु उसने उसकी पहचान को भी खोल दिया था। जी हाँ, अब वो जन्म का अंधा नहीं था, परंतु अब वो वैसा मनुष्य था जिसकी परमेश्वर ने आंखें खोल दी थी। अब वो था जिसे लोग कहते थे कि ये वो मनुष्य है जिसकी परमेश्वर ने आंखें खोल दी। सच्ची दृष्टि वह है मेरे प्रियो जो हमें प्रभु यीशु को प्रभु मानने तक लेकर के जाए। हमारे जीवन के लिए क्या संदेश है? हमारे जीवन के लिए इस कहानी का यही संदेश है मेरे प्रियो कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जो कभी बना ही नहीं, और हमेशा हमारे पास उसकी कमी है, जो हमें अधूरा लगता है, जहाँ हमारे पास अभाव है, तो परमेश्वर के पास हमें लेकर के जाना है उसे, ताकि परमेश्वर उसे पूरा कर सके। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ज़िंदगी देने वाले परमेश्वर हैं और निर्माण करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर कभी भी आपको अधूरा नहीं रखते। उन्होंने आपको जैसा बनाया है वैसा ही संपूर्ण बनाया है, अपने आप में आपको पूर्ण बनाया है। जहाँ कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अधूरे हैं, तो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी रचना को आप पूरा करें। आपके अंदर वो विश्वास पैदा करें कि आप उनकी आज्ञा में चल सकें। आप भली भांति देखने पाएँ, चीज़ों को समझने पाएँ, महसूस करने पाएँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने पाएँ। परमेश्वर न केवल आपको आँखें दे, परंतु दृष्टि दे, ताकि आप दूर की चीज़ों को देखने पाएँ, यानी भविष्य की चीज़ों को आप परमेश्वर के द्वारा देखने पाएँ और समझने पाएँ। भली भांति आत्माओं के परख के ज्ञान को आप पाने पाएँ। यदि आप में कमी है तो परमेश्वर से मांगे मेरे प्रियो, वो सब कुछ आपके अंदर पूरा कर देने वाले परमेश्वर है। जैसे अंधे के लिए ये दृष्टि केवल एक शुरुआत थी उसकी गवाही की, वैसे ही आज आपकी और मेरी प्रार्थना आपके लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनकर एक शुरुआत हो सकती है। इसलिए परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना की आपको उदारता से देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। आज भोर के समय में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक संभाला, हर मुसीबतों से बचाए रखा। प्रभु जी, आज हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर,
खासकर उन बातों के लिए जो हमारे अंदर पूरी नहीं है प्रभु। जो कुछ भी आज हमारे अंदर अधूरा है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो समझ हो, चाहे वो कोई भी शारीरिक दुर्बलता हो प्रभु जी, आप उसे दूर करें। आप सृष्टि के निर्माता हैं, आप संपूर्ण करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने आप में हमें पूर्ण करने वाले परमेश्वर हैं राजा। हमारे अंदर कुछ भी यदि कम है तो आप उसे पूरा करें खुदाबंद, होने दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी कमी घटी है हमारे जीवन की, आप उसे दूर करें राजा। चाहे वो बातें ऐसी हो जो हमें समझ नहीं आती हो परमेश्वर पिता, परंतु आप उन बातों को समझने वाले, जानने वाले परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें पूरा करें खुदा। हर एक पिता परमेश्वर कमी को हमारे जीवन से दूर कर दें खुदा। हमें अपनी बुद्धि में पूर्ण करें, हमें अपनी समझ के ज्ञान में पूर्ण करें प्रभु जी। हमें अपने ज्ञान का स्रोत बनाकर हमें खड़ा करें परमेश्वर पिता। अपने भय से, अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी करुणा से आप हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर। जो कुछ आप हमें पूरा करना चाहते हैं प्रभु जी, उसे पूरा करिए प्रभु। चाहे वो आज्ञाकारिता हो, चाहे पिता परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करना हो, चाहे प्रभु जी आपके वचन को पढ़कर समझना हो, खुदावंद जो कुछ आप चाहते हैं उसे पूरा करें। यस प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सकें, ताकि हम परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा कर सकें, आपका नाम ऊंचा कर सके खुदावंद, और एक संपूर्ण जीवन को हम जी सके राजा। हम आपसे यही विनती करते हैं प्रभु जी। आज हमारी यही दुआ है प्रभु जी, हर एक चीज़ सिर से लेकर पैरों तक जो भी अधूरी है आप उसे पूरी करें, जो भी कमी है आप उसे दूर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन, ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष देंगे। मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहें। हम हर दिन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, शैतान को हराएंगे और उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले होंगे। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। सबका दिन शुभ हो। आप सभी को जय मसीह की।